जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी लोग जो है इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले सभी प्रश्न को साथियों आप अच्छी तरीके से ज़रूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो साथियों आप जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑल पे दबा लीजिए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो इस क्लास को भी लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या दिया गया है। साथियों, क्वेश्चन दिया गया है कि लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं। साथियों, ये सभी क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं, जिससे कि आपके पेपर में साथियों 100% यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आप अच्छे से इन प्रश्न को याद कर लीजिएगा और बताइएगा कि लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं। तो याद रखिएगा साथियों, इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों, भारत के प्रथम राज्यपाल जिन्हें बर्खास्त किया गया था। बताइए साथियों कि भारत के प्रथम राज्यपाल कौन थे जिन्हें जो है ना बर्खास्त किया गया था। तो याद रखिएगा साथियों, यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप लोग का सही जवाब क्या होगा। तो 2 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी लगा रहे हैं, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, याद रखेंगे। आगे देखिए साथियों, यहाँ पर क्वेश्चन है, निम्न में से कहाँ 4 स्तरीय पंचायती राज हैं। बताइए कि निम्न में से कहाँ 4 स्तरीय पंचायती राज हो जाएंगे। तो साथियों याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल में जो है 4 स्तरीय पंचायती राज है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है 4 स्तरीय। आगे देखिएगा साथियों, प्रश्न है आपका, कार्यपालिका का न्यायपालिका पृथक्करण किस अनुच्छेद में है। तो कार्यपालिका का न्यायपालिका के साथ पृथक्करण किस अनुच्छेद में है। तो याद रखिएगा अनुच्छेद साथियों 50 में है। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का 20 सही जवाब है, अनुच्छेद 50 में। आगे देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है, निम्न में से कौन चिनाब नदी पर स्थित नहीं है। तो निम्न में से कौन है साथियों जो कि चिनाब नदी पर स्थित नहीं है। तो याद रखिएगा आप सभी लोग, किशन गंगा बांध जो साथियों क्या है, ये चिनाब नदी पर स्थित नहीं है। ऑप्शन डी आपका सही जवाब है, याद रखेंगे। आगे देखिएगा साथियों, यहाँ पर प्रश्न है कि कालाकुंड कोयला उत्पादक क्षेत्र कहाँ स्थित है। चलिए बताइएगा साथियों कि कालाकुंड कोयला उत्पादक क्षेत्र कहाँ पर स्थित है। तो साथियों आप याद रखिएगा, ये आपके जम्मू कश्मीर में है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी हो जाएगा सही जवाब, जम्मू कश्मीर में। आगे देखेंगे साथियों, प्रश्न है, सौर ऊर्जा से पूर्णतः विद्युतकृत भारत का प्रथम गाँव है। तो सौर ऊर्जा से पूर्णतः विद्युतकृत भारत का प्रथम गाँव कौन सा है। तो याद रखेंगे साथियों, साजली पल्ली। ऑप्शन यहाँ पर ए सही जवाब है, साजली पल्ली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि जौनसारी किस राज्य की जनजाति है। चलिए बताएंगे साथियों कि जौनसारी किस राज्य की जनजाति हो जाएंगे। तो जौनसारी जो है साथियों ये उत्तराखंड की जनजाति है ना। ऑप्शन सी सही जवाब है, उत्तराखंड। आगे देखिएगा साथियों, प्रश्न है कि अजमेर किस नदी के किनारे स्थित है। चलिए बताइएगा साथियों, अजमेर किस नदी के किनारे स्थित है। तो अजमेर जो है साथियों ये लूनी नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का 20 सही जवाब है, लूनी नदी। अगला क्वेश्चन साथियों, क्वेश्चन है कि घन कोण का मात्रक है। बताइए साथियों कि घन कोण का मात्रक होगा। तो घन कोण का मात्रक क्या होगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप लोग का सही जवाब क्या होगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का साथियों सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएंगे, याद रखेंगे आप सभी लोग। आगे देखिए क्वेश्चन है आप लोग का कि पॉजिट्रॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। साथियों ये सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट और वीवीआई सेलेक्टेड क्वेश्चन है, जिससे कि आपके पेपर में साथियों 100% यहाँ से क्वेश्चन सीधे सीधे आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। और बताएंगे पॉजिट्रॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। तो साथियों याद रखिएगा, एंडरसन के द्वारा की जाती है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही जवाब होगा। आगे देखिएगा साथियों, प्रश्न आता है कि अग्निशमन में प्रयुक्त होता है। तो अग्निशमन में प्रयुक्त होता है। तो साथियों याद रखेंगे, यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो कार्बन
टेंड्रा क्लोराइड हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन ए जो है आपका यहाँ पे साथियों सही जवाब होगा। आगे देखिए क्वेश्चन है आप लोग का, दुनिया का पहला जेट संचालित उड़ने वाला ह्यूमनॉइड रोबोट किस देश में विकसित किया गया है? तो दुनिया का पहला जेट संचालित उड़ने वाला ह्यूमनॉइड रोबोट किस देश में विकसित किया गया है? तो साथियों याद रखिएगा इटली में की गई है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, इटली में। आगे देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है शुभांशु शुक्ला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचने वाले कौन से भारतीय बन गए हैं? तो शुभांशु शुक्ला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचने वाले कौन से भारतीय बन गए हैं? तो याद रखिएगा पहला बन गया है। ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब, पहला। अगला क्वेश्चन आता है और क्वेश्चन है कि क्रेमपुरी गुफा कहाँ स्थित है? तो क्रेमपुरी गुफा कहाँ स्थित है? साथियों याद रखिएगा ये मेघालय में है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, मेघालय में है। आगे देखिएगा क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है कि लीलावती किसकी रचना है? लगाइए आंसर। और साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लग रहा हो तो आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप इस क्लास को जरूर लाइक कर लीजिए। चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को आप जरूर ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। और साथियों सब्सक्राइब करके यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट करके हमके बता सकते हैं। ठीक है, यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए और आंसर लगाइए आप लोग। क्वेश्चन कह रहा है कि लीलावती किसकी रचना है? तो आप इनको याद रखिएगा, लीलावती जो है ये रचनाएं किसके हो जाएंगे? तो ये भास्कर द्वितीय का रचना है। याद रखिएगा भास्कर द्वितीय की रचनाएं हो जाएंगे। आगे देखेंगे साथियों, प्रश्न है कि विश्व वानिकी दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? लगाइएगा साथियों आंसर क्या होगा। विश्व वानिकी दिवस जो है ना ये कब मनाई जाती है? तो याद रखिएगा साथियों विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है आपके 21 मार्च को। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का 20 सही जवाब है साथियों, 21 मार्च को मनाई जाती है। आप इनको याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है परिपल गंज मेला जो ना गंज मेला का आयोजन कहाँ होता है? तो परिपल गंज मेला का आयोजन कहाँ होता है? तो साथियों आप याद रखिएगा इस क्वेश्चन का यहाँ पे आपका सही जवाब जो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, कहाँ पे होता है? केरला में, सॉरी केरल में। ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, केरल में। आगे देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है और क्वेश्चन क्या है कि छपेली नृत्य कहाँ से संबंधित है? बताइएगा छपेली नृत्य जो है ये कहाँ से संबंधित है? वेयर इज छपेली डांस रिलेटेड टू? यानी कि ये जो ये छपेली नृत्य है ये कहाँ का डांस है, यानी कि कहाँ से ये रिलेट करता है? तो आप बताएंगे साथियों ये हिमाचल प्रदेश का है। ठीक है, आप बताएंगे ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका आता है सिंधु घाटी सभ्यता का पश्चिमी भाग किस स्थान पर है? लगाइएगा साथियों आंसर क्या होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का पश्चिमी भाग किस स्थान पर है? तो याद रखिएगा ये आपके सुतका गेंडोर स्थान पर है ना। ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब, सुतका गेंडोर। आगे देखेंगे साथियों यहाँ पर आपका क्वेश्चन है भद्रसार किस शासक को कहा जाता है? बताइए साथियों कि भद्रसार किस शासक को कहा जाता है? तो भद्रसार जो है ये बोले जाते हैं बिंदुसार को। ऑप्शन सी सही जवाब है, बिंदुसार को। अगला क्वेश्चन आता है साथियों, क्वेश्चन क्या है कि बौद्ध संघ में प्रवेश की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो बौद्ध संघ में प्रवेश की प्रक्रिया को साथियों क्या कहते हैं? तो बौद्ध संघ में प्रवेश की प्रक्रिया को उपसंपदा कहते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, उपसंपदा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश क्या था? चलिए साथियों आंसर लगाइए, दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश क्या था? तो दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश थे आपके लोधी वंश। याद रखिएगा ऑप्शन ए जो है आपका यहाँ पे सही जवाब है साथियों, लोधी वंश थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि किस कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग को अपनाया गया था? तो किस कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग को अपनाए गए थे? तो याद रखेंगे साथियों लाहौर अधिवेशन में। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का डी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है, लाहौर अधिवेशन। अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है किसने की थी? लगाइए साथियों आंसर, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज किए थे दयाराम साहनी। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही जवाब है, दयाराम साहनी किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों, वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर को त्याग दिया था कौन था? तो वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिए थे कौन हो जाएंगे? तो आप सभी लोग याद रखिएगा
ये आपके चंद्रगुप्त मौर्य है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आप लोग का सही जवाब है, चंद्रगुप्त मौर्य होगा। आगे देखिएगा साथियों, आपका क्वेश्चन है कि तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में किसके मध्य लड़ा गया था, बताइए। तो तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ और ये किसके मध्य लड़े गए, तो ये मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच होता है। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का बी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया गया था। तो बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किसने किया था, तो साथियों आप सभी लोग याद रखेंगे यह किए गए थे आपके मुर्शिद कुली खां के द्वारा। ऑप्शन ए जो है यहाँ पर आप लोग का सही जवाब है, आप इनको याद रखेंगे, मुर्शिद कुली खां होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन है विधवा पुनः विवाह कानून जो है ना कब बना था, चलिए बताइएगा साथियों। विधवा पुनः विवाह अधिनियम जो है कब बना था, तो साथियों याद रखेंगे आप सभी लोग। साथियों ये कब बना था आप लोगों से पूछा है, तो आप बताएंगे 1856 में। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का बी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है साथियों आप सभी लोगों का, कि अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई थी, बताइए। तो अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति जो है ये 1858 ईस्वी के बाद अपनाते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का सी होगा, 1858 ईस्वी के बाद अपनाते हैं। आगे देखेंगे, क्वेश्चन है आपका इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला था, चलिए साथियों आंसर लगाइए। इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला था, तो इंग्लैंड में गृह युद्ध 7 वर्षों तक लगातार चले थे। ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है आपका कि आर्य भारत में कहां से आए थे, चलिए बताइएगा साथियों आर्य भारत में कहां से आए थे। तो आर्य जो है ये भारत में आते हैं केंद्रीय एशिया से, ठीक है, याद रखिएगा ये केंद्रीय एशिया से आते हैं। ऑप्शन आपका सी सही जवाब है यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही जवाब। अगला प्रश्न, क्वेश्चन है कि किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी, बताइएगा साथियों किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी, तो याद रखिएगा आर्य अवधि में। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का डी सही जवाब है, आर्य अवधि में होगा। आगे देखेंगे साथियों, प्रश्न है कि गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी, तो गुप्त समाज की स्थापना जो है साथियों चंद्रगुप्त करते हैं। यहां पर ऑप्शन आप लोग का जो है 20 क्वेश्चन का सही जवाब होगा चंद्रगुप्त। नमस्कार साथियों, इस क्लास में टॉप आपके 35 क्वेश्चन थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन थे आपके एग्जाम के लिए। साथियों यदि आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लीजिए। चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप जो है साथियों इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए। फिर चलिए साथियों मिलते हैं आपसे एक नई टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।